मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। हम अपने चैनल ऑनलाइन इस्लामिक मीडिया में आप सबको खुशामदीद करते हैं। आज की वीडियो का मकसद आपको एक ऐसे फितने की मालूमात देना है जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया है। यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी उम्मत को इस फितना के बारे में डराया है। ये फितना कोई छोटा मोटा फितना नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाले सब फितनों से बड़ा फितना होगा। इस वीडियो में हम ना सिर्फ आपको बताएंगे बल्कि इससे बचने का तरीका भी बताएंगे। दज्जाल के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, मगर क्या कभी किसी ने उसे देखा भी है? ये बात सुनकर आप हैरान होंगे कि इसका जवाब हाँ है। एक सहाबी ने ना सिर्फ उसे देखा बल्कि उससे बात भी की और उससे निकलने का टाइम भी पूछा है। ये वाक़या हमें सही मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 7386 में मिलता है, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा कर जब फारिग हुए तो आप हंस रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर एक आदमी अपनी नमाज की जगह पर रहे। फिर फरमाया कि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों इकट्ठा किया है? सहाबा बोले कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें रग़बत दिलाने या डराने के लिए जमा नहीं किया, बल्कि इसलिए जमा किया है कि तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक नसरानी था। वो आया और इसने बैत की और मुसलमान हुआ और मुझसे एक हदीस बयान की जो इस हदीस के मुवाफिक है जो मैं तुमसे दज्जाल के बारे में बयान करता था। इसने बयान किया कि वो यानी तमीम समुंदर के जहाज़ में 30 आदमियों के साथ सवार हुआ जो लख्म और जज़ाम की कौम में से थे। बस तमीम और उसके साथी, उनके जो 30 साथी थे जो जहाज़ में सवार हुए, उनके साथ समुंदर की लहरें खेलती रही और वो लोग समुंदर में डूबते सूरज की तरफ एक जजीरे के किनारे जा लगे। बस वो जहाज़ यानी छोटी कश्ती में बैठे जजीरे में दाखिल हो गए। वहाँ इनको एक जानवर मिला जो कि तमीम के मुताबिक एक भारी बालों वाला जानवर था। इतने ज़्यादा बाल थे उसके जिस्म पर कि उसका ना आगे का हिस्सा पता चलता था ना पीछे का हिस्सा पता चलता था। तो तमीम और उसके लोगों ने उससे पूछा कि ऐ कमबख्त, तू क्या चीज़ है? उसने कहा, मैं एक जासूस हूँ। लोगों ने कहा कि जासूस क्या? किसको? कैसा जासूस? इसने कहा है कि इस मर्द के पास चलो जो दीर में है कि वो तुम्हारी खबर का बहुत मुश्ताक है, यानी कि वो तुमसे मिलना चाहता है। तमीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, जब इसने मर्द का नाम लिया तो हम इस जानवर से डरे कि कहीं ये शैतान ही ना हो। तमीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि फिर हम दौड़ते हुए यानी जल्दी से भीड़ में दाखिल हुए तो देखा वहाँ एक बड़े कद का आदमी सख्त जकड़ा हुआ है जंजीरों के अंदर। इसके दोनों हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे और दोनों रानों से टखनों तक लोहों से जकड़ा हुआ था। हमने कहा, है कमबख्त, तो क्या चीज़ है? इसने कहा, तुम मेरी खबर पर काबू पा गए हो, यानी कि मेरा तुम्हें हाल तो पता चल गया है, तुम अपना हाल बताओ कि तुम कौन हो। लोगों ने कहा कि हम अरब के लोग हैं, यानी कि तमीम और उसके लोगों ने कहा कि हम अरब के लोग हैं, लेकिन जब हम समुंदर में जहाज़ पे सवार हुए तो हम भटक गए और लहरों ने हमें इस जजीरे तक आ पहुँचाया। बस हमें एक भारी दुम वाला काला जानवर मिला जिसके जिस्म पर इतने बाल थे कि ना उसका आगे का हिस्सा मालूम होता था ना पीछे का। तो जब हमने उससे दरियाफ्त किया तो उसने हमें तुम्हारा पता दिया और बताया कि तुम हमसे मिलने के बहुत मुश्ताक हो, यानी कि हमसे मिलना चाहते हो। बस हम तेरी तरफ दौड़ते हुए आए हैं और हम इससे डरे कि कहीं भूत प्रेत ना हो, यानी कि उनको ऐसा लगा कि ये बंदा कोई भूत होगा या शैतान होगा। फिर इस मर्द ने कहा, मुझे बिसान के नखलिस्तान की खबर दो। अब दज्जाल ने उनसे सवाल पूछने शुरू किए। वो जानना चाहता था कि इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ पूरी हो चुकी है ताकि मुझे पता चले कि मेरे निकलने का वक्त कब है। हमने कहा, तो इसका कौन सा हाल पूछता है? इसने कहा कि इस नखलिस्तान के बारे में पूछता हूँ कि फलता है। हमने इससे कहा कि हाँ फलता है, यानी कि उसमें फल लगते हैं। इसने कहा, खबरदार रहो, अन करीब वो ना फलेगा, यानी कि बिसान एक इलाका है, उसके जो दरख्त हैं जो फल बनाते हैं वो फल नहीं देंगे। इसने कहा, मुझे तिब्रिस्तान के दरिया के बारे में बताओ। हमने कहा, तू इस दरिया का कौन सा हाल पूछता है? वो बोला कि इसमें पानी है। लोगों ने कहा, इसमें बहुत पानी है। इसने कहा, अलबत्ता इसका पानी अन करीब ख़त्म हो जाएगा, यानी कि तिब्रिस्तान का जो दरिया है वो बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो ये भी दज्जाल के निकलने की एक निशानी होगी।
फिर इसने कहा मुझे ज़गर के चश्मे के बारे में खबर दो। लोगों ने कहा इसका क्या हाल पूछा है। इसने कहा इस चश्मे में पानी है और वहाँ के लोग इस पानी से खेती करते हैं। यानी कि दज्जाल ने पूछा कि क्या उस चश्मे के लोग उस चश्मे के पानी से खेती करते हैं। हमने इससे कहा हाँ, इसमें बहुत पानी है और वहाँ के लोग इसके पानी से खेती करते हैं। इसने कहा मुझे उम्मीयीन के पैगंबर के बारे में खबर दो कि वो क्या है, कि वो क्या रहे, यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। लोगों ने कहा कि वो मक्का से निकले हैं और मदीना में गए हैं। इसने कहा क्या अरब के लोग इनसे लड़े। हमने कहा हाँ। इसने कहा उन्होंने अरबों के साथ क्या किया। हमने कहा वो अपने गिरदो पेश के अरबों पर गालिब हुए और उन्होंने उनकी अताअत की। इसने कहा ये बात हो चुकी। हमने कहा हाँ। इसने कहा खबरदार रहो, ये बात इनके हक में बेहतर है कि पैगंबर के ताबेदार हों, यानी कि मक्का और मदीना के लोगों के लिए ये बेहतर है कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें। और अलबत्ता मैं तुमसे अपना हाल कहता हूँ। अब दज्जाल ने अपने बारे में बताना शुरू किया कि मैं मसीही दज्जाल हूँ और अलबत्ता वो ज़माना करीब है कि जब मुझे निकलने की इजाज़त होगी, बस मैं निकलूँगा और सैर करूँगा और किसी बस्ती को ना छोड़ूँगा जहाँ 40 रात के अंदर ना जाऊँ, सिवाय मक्का और तैयबा के, कि वहाँ जाना मुझ पर हराम है, यानी मना है। जब मैं इन दोनों बस्तियों में से किसी के अंदर जाना चाहूँगा तो मेरे आगे एक फरिश्ता बढ़ आएगा और इसके हाथ में नंगी तलवार होगी और वो मुझे वहाँ जाने से रोक देगा। और अलबत्ता इसके हर एक नाका पर फरिश्ता होंगे जो इसकी चौकीदारी करेंगे। तो दज्जाल ने उन्हें बताया कि मुझे मक्का और मदीना में जाने की इजाज़त नहीं होगी, यानी कि मुझे तैयबा में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा और फरिश्ते मुझे वहाँ से रोक देंगे। सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी मिंबर पर मारकर फरमाया कि तैयबा यही है, तैयबा यही है, तैयबा यही है। उन्होंने 3 बार ये अल्फाज दोहराए, यानी तैयबा से मुराद मदीना मुनव्वरा है। खबरदार हो, भला मैं तुमको इस हाल की खबर नहीं दे चुका हूँ। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से कहा कि क्या मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बता ना चुका था। और तमीम की बात मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो इसी चीज़ के मुवाफिक है जो मैंने तुम लोगों को बताई थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद बताया खबरदार रहो कि वो शाम या यमन के समंदर में है, नहीं बल्कि वो मशरिक़ की तरफ है, वो मशरिक़ की तरफ है, वो मशरिक़ की तरफ है। यानी कि दज्जाल किसी समंदर में जजीरे में कैद है और वो जजीरा हमारे मशरिक़ की तरफ है, मशरिक़ की तरफ बहरे हिंद है। शायद हमारा ये ख्याल है कि दज्जाल बहरे हिंद के किसी जजीरा में हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक़ की तरफ इशारा किया कि वो दज्जाल यहाँ से ही निकलेगा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में हमें इस बात से भी आगाह किया है कि अगर कोई बंदा सूरह कहफ की पहली 10 आयात याद करेगा और उनको तलावत करेगा तो वो दज्जाल के फितना से महफूज रहेगा। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कैसी लगी।